कंस ने पूरे नगर में डोंडी पिटवा दी और आवाज लगा दी कि जो कोई नंद के पुत्र को मार करके आएगा उसे 4 गांव का राजा बना दूंगा। पूतना दौड़ती दौड़ती आई और कहने लगी मैं ही जाऊंगी और मैं ही नंद के पुत्र को मार करके आऊंगी। आहा, पूतना कहने लगी कि मैं और कृष्ण को मारने के लिए जाऊंगी। कंस कहने लगे तुम्हें कोई घुसने नहीं देगा। कि क्यों? तुम्हारे बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े दांत, टेढ़े मेढ़े पैर हैं, तुम तो राक्षसी हो, तुम्हें कोई कैसे घुसने देगा। कहने लगे कि प्रभु आज्ञा दो मैं चली जाऊं। कहने लगे आज्ञा दे दी, जाओ। और जब आज्ञा उन्होंने ली तो ध्यान से सुनना, राक्षसी का हिसाब होता है कि वो अपने शरीर को किसी भी रूप में धारण कर सकती है। आज उसी समय पूतना ने क्या किया कि पूतना अपने शरीर को बदलने लगे। स्त्री के कितने श्रृंगार होते हैं कोई माता बताएगी। पूतना ने श्रृंगार किया है ना। स्त्री के कितने श्रृंगार है कोई माता बताओ। 16। अच्छा, आभूषण कितने हैं? हाँ? स्त्री के 16 श्रृंगार होते हैं माता। ध्यान से सुनना, बातें छोड़ दो। आज बातें बहुत कर रहे हैं तुम लोग, क्या चक्कर है? कल व्रत थे तो शांत बैठे थे, आज कुछ ज्यादा खा के आए मुझे लगता है। हाँ? स्त्री के 16 श्रृंगार होते हैं, 12 आभूषण होते हैं। स्त्री के 16 श्रृंगार और 12 आभूषण पूतना ने करना प्रारंभ कर दिया। अच्छा, घर जाके सब गिनना, 16 श्रृंगार और 12 आभूषण कौन कौन से गिनना और लिख करके कल बताना मुझे, है ना। और जो माता बताएगी ये सारी चीजें, उसका मंच से सम्मान कराएंगे हम। बोली वृंदावन बिहारी लाल। हाँ, आज पूतना ने 16 श्रृंगार और 12 आभूषण कर लिए और सुंदर रूप बना करके, गजरा लगा करके, पैरों में घुंघरू पहन करके छम छम करती हुई कृष्ण का वध करने के लिए चल दी। लेकिन संसार में हमें कोई नहीं मार सकता माताओं। सत्य बात तो कथा के माध्यम से यह है कि हमें मारने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। किसी व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं है जो हमें मार डाले। क्योंकि जब तक हरि की इच्छा नहीं होगी, जब तक प्रभु की कृपा नहीं है, न मैं जी सकता, प्रभु की इच्छा से न मैं मर सकता। गीता में भगवान ने लिख दिया है, भूत प्रेत मसान डाकनी बिच्छू सर्प आकाश धरती पाताल जीव जंतु मनुष्य कीड़ा पक्षी सब कुछ मैं ही हूं। मेरे अलावा इस संसार में कुछ नहीं है। और जब सब कुछ परमात्मा है तो मैं क्यों भटक रहा हूं? भूख लगती है रोटी दे देता है, नींद लगती है सुला देता है, नंगा शरीर मिलता है तो वस्त्र दे देता है। वही तो ईश्वर है, वही तो परमात्मा है। ऐसे परमात्मा के सत मार्ग पर चलने का आज हमें शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। पूतना छम छम करती हुई अपने स्तनों से जहर लगा करके ठाकुर जी को मारने के लिए पहुंच गई और दरवाजे पे आवाज लगाने लगी, जसोदा मैया। जसोदा मैया दौड़ती दौड़ती आ गई। कोई ना कोई आया है लाला के दर्शन करने के लिए। और जब दरवाजे पे पहुंची तो जसोदा मैया ने देखा हमारी तो पहचान में यह है नहीं, कोई नई गोपी है। अच्छा, कोई दूर से आता है तो हम उसका सम्मान करते हैं, पड़ोसी आता है तो चाय से काम चल जाता है, दूर से व्यक्ति आता है तो नाश्ता भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए ना, है ना। अब माता तो कहने लगी इसकी सेवा ज्यादा करनी पड़ेगी। पूतना को अंदर ले गई और पूतना को अंदर ले जाकर के आसन लगा दिया और आसन पर बिठाल करके जल पिलाना प्रारंभ कर दिया। और जल पिलाते पिलाते आज माखन मिश्री
रबड़ी, दूध, दही, मक्खन सब परोस दिया। लेकिन पूतना तो राक्षसी है, उसको क्या लेना देना इस चीज से? वो तो कृष्ण को मारने के लिए आई है। लेकिन कृष्ण को संसार में कोई नहीं मार सकता। प्रभु की रचना है, प्रभु अमर है, अजर है। आज पूतना कहने लगी कि मैं कैसे इनका वध करूं। अब पूतना जसोदा मैया से कहने लगी, मैया कि हां देखो, मेरे नगर में अगर किसी के कोई बच्चा होता है ना, तो सब लोग कहते हैं कि पंडितानी तुम अपना दूध पिला दो तो मेरा बच्चा कभी बीमार नहीं होगा। अब जसोदा मैया रहे सीधी। जसोदा मैया मन में सोचने लगी कि ये मेरे भी बालक को दूध पिला दे लाला को, तो याहुए कभी बीमारी नहीं लगे। और पूतना तो चाहती थी कि दूध पिलाएं जब मार दूं कृष्ण को, क्योंकि स्तनों से जहर लगा हुआ है। पूतना इस चक्कर में कि ये लाला को कब मेरी गोदी में दे, और जसोदा मैया इस चक्कर में कि पूतना कब मेरी इस लाला को दूध पिलाए। माता बड़ी भोली होती है, क्रोधन भी बहुत होती है ना। आहा, थोड़ी सी देर में जसोदा मैया बोली, बहना तुम एक काम करोगी कि क्या, कि मेरे लाला को दूध पिला दो। लाला को दूध? कि हां बिल्कुल पिलाऊंगी। आज उसी समय जब कृष्ण भगवान को गोदी में लिया, स्तनों से लगा जहर, लाला को दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया। और जब लाला को दूध पिलाना प्रारंभ कर दिया, माताओं, लेकिन मेरे भगवान कैसे हैं, मेरे ईश्वर कैसे हैं? जब तक दूध रहा, जब तक तो माता भाव में दूध पिया। माता कैसी भी है, स्त्री का सम्मान करना चाहिए कि वो हमारी मां है। भगवान ने भी सम्मान किया। जब तक दूध रहा, जब तक तो दूध को पिया, अब तो उसके प्राणों को खींचने लगे। और भागवत में लिखा है कि जब व्यक्ति, कोई भी राक्षसी अपना रूप बदल लेती है और जब अंत का समय आता है तो वो असली रूप में आ जाती है। पूतना असली रूप में आ गई। और जब पूतना असली रूप में आई, मैया तो चक्कर खा के गिर पड़ी। मैया कहने लगी, मेरा लाला तो राक्षसी के चक्कर में फंस गया, अब तो ये राक्षसी मेरे लाला को मार डालेगी। आहा, भगवान ने पूतना के प्राणों को खींच लिया। और भगवान ने पूतना के प्राणों को खींच करके पीछे की ओर गिरा दिया। और जब पीछे की ओर गिराया, भागवत में लिखा है कि जहां जहां पूतना गिरी वहां के वृक्षों का चूर्ण हो गया, जहां जहां पूतना गिरी वहां के बगीचों का चूर्ण हो गया। माता रोने लगी, आवाज लगाने लगी, भागो भागो, पकड़ो पकड़ो, मेरे लाला को जाने कौन ले गया। आहा, दौड़ते दौड़ते जब ब्रजवासी पहुंचे तो क्या देखा कि भगवान तो हृदय पर और बैठ करके खेल रहे हैं। मैया ने दौड़ करके लाला को गोदी में उठाया, 1-8 किलो मिर्च ली और लाला की नजर उतारने लगी कि मेरे लाला को जाने कितनी नजर लग गई। ये एक गुण माता के अंदर है, ध्यान से सुनना। ये एक गुण माता के अंदर है, उसे बोलते हैं वात्सलिक प्रेम। धीमे बेटा, एक गुण माता के जो अंदर है उसे वात्सलिक प्रेम बोलते हैं। वात्सलिक प्रेम किसका नाम है? बच्चे को बुखार आ गया, बच्चा बीमार हो गया, लेकिन माता ने क्या किया, उसकी नजर उतारना प्रारंभ किया, कैसे नजर लग गई। अच्छा, भगवान उस वात्सलिक से इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि चाहे उसे बुखार भी आ रहा हो, माता ने नजर उतारी कि बच्चा ठीक भी हो जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। ये गुण है माता के हाथ में। आहा,
माता ने 1-8 किलो मिर्च उछार करके चूल्हे में डाल दी। ब्रजवासियों ने सोचा कि पूतना का कल्याण कैसे हो। आहा, ब्रजवासियों ने पूतना को ब्रजरज में खींचा, इसका कल्याण हो जाए। पूतना का शरीर बहुत बड़ा है। पूतना के शरीर को कुल्हाड़ियों से काटा और 7 भाग कर दिए और 7 भाग करके पूतना का दाग संस्कार कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।